दोस्तों हमारे छत पर जो ऊपर की मंजिल है उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। जिसकी वजह से अभी तो मिस्त्री आए नहीं हैं, जब लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करते हैं, डस्ट उड़ाते हैं और पॉल्यूशन करते हैं। लेकिन ये पॉल्यूशन तो खैर हम लोगों ने खुद चूज़ किया है, लेकिन जो हमने चूज़ नहीं किया है वो पॉल्यूशन है हमारी एयर का पॉल्यूशन, जो कि आपको गाज़ियाबाद की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर और हम लोगों की कॉलोनीज़ में मिलेगा। आज का हमारा गाज़ियाबाद का पॉल्यूशन लेवल है 231 और दिल्ली का भी 300 के आसपास है। अब मैं आपको छत पे लेके चल रहा हूँ, जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें नज़र आएंगी कि मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ आपको। देखिए, ये है वो छत की साइट जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। ये गाज़ियाबाद की सुबह है और यहाँ पर 231 AQI में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। ये अभी थोड़ी देर बाद जब मिस्त्री लोग आ जाएंगे तो ये AQI बढ़ के 400-500 हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ की इस आफत से छुटकारा कैसे पाया जाए। एंड आई एम प्लानिंग टू विज़िट उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्योंकि पर यूनिट एरिया बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ का गाड़ियाँ भी कम हैं और वहाँ पर पॉल्यूशन भी कम है। आजकल के टाइम पे जबकि यहाँ पर हम 300-400 पॉल्यूशन को झेल रहे हैं, वहाँ पर 10-15 के पॉल्यूशन में रहना कितना अच्छा लगेगा। तो आई एम ट्राइंग टू गो देयर। यहाँ का काम मैं किसी को सौंपता हूँ, या फिर ये समझिए कि थोड़ा सा काम इस तरह करवा देता हूँ कि जिसके बाद ये अपने आप कर सकें। देन आफ्टर आई विल प्रोसीड फॉर उत्तराखंड। तो दोस्तों इंतज़ार करिए, मैं बहुत जल्द आपको उत्तराखंड के दर्शन कराता हूँ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम लोग गाज़ियाबाद से निकल गए हैं उत्तराखंड की यात्रा के लिए और अब हम पहुंच चुके हैं रामनगर, जो कि मुरादाबाद से 55 किलोमीटर्स है और ये एक छोटा सा शहर है और इसके तुरंत बाद पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो जिस घर में हम रुके थे उसकी छत पे मैं आपको लेके चलूँगा, क्योंकि छत से ही आप उस पहाड़ का नज़ारा देख पाएंगे। ये जो पेड़ आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं, बहुत घने पेड़ हैं, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के पेड़ हैं और इसके पीछे एक गली है, उसके बाद ये पार्क शुरू हो जाता है और इसमें हर तरह के जंगली जानवर हैं। और एक ऐसा भी समय था कि जब कभी कभी बाघ इनकी कॉलोनी में घुस आता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कुछ बैरिकेटिंग करा दी है और उसमें बिजली का करंट भी डाल दिया है, जिससे कि जानवर इधर नहीं आ रहे और लोग थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत धूप यहाँ पे निकल रही है, पॉल्यूशन ना के बराबर है। मुझे यहाँ पर आकर याद आया जब मैं क्लास 6-7 में पढ़ता था, 10-11 साल की उम्र का था। तो उस समय मेरठ में हम लोगों के घर में एक खिड़की थी पूरब की तरफ, तो वहाँ से जिस तरह की धूप आती थी, ठीक उसी तरह की धूप मुझे यहाँ रामनगर में इस छत पे आके दिखाई दे रही थी, जिसमें कोई भी धूल या पॉल्यूशन के कण बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे थे। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं रामनगर से आगे पहाड़ों की यात्रा पर और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। देखिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भी शायद पहाड़ों की यात्रा के लिए, घूमने के लिए जा रहे हैं। ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहाड़, ये सब के सब कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। इसके अंदर हर तरह के जानवर रहते हैं और कई बार रोड पर हाथी आ जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं हमारी यात्रा में भी हाथी आ जाए कि भाई दिल्ली से, गाज़ियाबाद से लोग आए हैं तो हमसे मिलने के बहाने वो आ जाए। फाइनली हम पहुंच गए हैं एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, जो इस रास्ते में जो जगह है एक छोटी सी जिसका नाम है मुहान, ये वहाँ पर है और यहाँ से आगे रानीखेत के लिए रास्ता है और अन्य स्थानों के लिए भी रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी चाय की दुकान पर हम आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कैसी चाय मिलती है।
तो ये है चाय का कैफ़े, जहाँ पर ये एक्सपर्ट हमारे चाय बनाने वाले हैं। चाय बना दो 3 इनकी। और हाँ 3 चाय बनेंगी बढ़िया, और आप भी पीजिए, मज़ा लीजिए। और क्या रखा है ज़िंदगी में, ये मालिक लग रहे हैं मेरे को शायद, इसलिए यस ये मुस्कुरा रहे हैं। और इनको लग रहा है कि दिल्ली से चल के देखिए हमारी चाय पीने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर, कितनी अच्छी बात है। और बहुत बढ़िया इन्होंने प्याज और ये हरी मिर्च वगैरह काट रखी है, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, तो बताया नहीं इन्होंने। तो दोस्तों हम चाय की दुकान से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक ऐसा तिराहा है जहाँ से रानीखेत 63 किलोमीटर है, यानी कि अगर हम यहाँ से कार से चलते हैं तो 2 घंटे में रानीखेत पहुँच सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है। इसके अलावा इधर से गढ़वाल और अल्मोड़ा के लिए भी रास्ता है। और ये वो इलाका है जिसमें किसी प्रकार का अप्राकृतिक कंस्ट्रक्शन ना के बराबर है। ये खूबसूरत पहाड़, ये वेजिटेशन, ये पोल्यूशन फ्री वातावरण, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इसका आनंद लेना है तो तुरंत निकल पड़िए, ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों रैंडमली हम लोग रामनगर से निकल पड़े थे रानीखेत के रूट पर। हमने सोचा कहाँ तक हमें इस नेचुरल वातावरण में मज़ा आता है वहाँ तक करते हैं। और आप देखिए मेरे पीछे आपको बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ और जंगल नज़र आ रहे हैं। और ये वही एरिया है जो बिल्कुल नेचुरल है, जिसमें कि कोई भी बनावट, कोई भी चीज़ें नहीं की गई। यहाँ से 2 घंटे चलने के बाद हम लोग रानीखेत पहुँच सकते हैं। और भी कई जगह जाने के लिए रास्ते खुले हुए हैं, तो आपको हम ये सब दिखाते रहेंगे और आप मज़ा लीजिए इस जर्नी का। तो ये रामनगर के जंगलों के बीच में एक फार्म हाउस है, जिसमें हमको अभी पता लगा है गब्बर सिंह अपने गैंग के साथ यहाँ रुका हुआ है। तो गब्बर सिंह को देखिए, ये अपने गैंग के साथ रुका हुआ है यहाँ पर। और गब्बर सिंह के साथ यहाँ सांबा भी है और हरिया भी है और रामलाल भी है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो अभी गब्बर सिंह हमारे लिए चाय बनाएंगे और सांबा इनकी मदद करेंगे। और दोस्तों उत्तराखंड का शॉर्ट विजिट करके हम वापस फिर से आ गए गाजियाबाद में, उसी पॉल्यूशन में, उसी भीड़ भाड़ में, उसी शोर शराबे में। थैंक यू सो मच।